सभी को नमस्कार। अपना जो चैप्टर चल रहा था वो था बहुपद, और बहुपद में जो अपना लास्ट जो टॉपिक है वो है समीकरण और सर्व समीकरण। तो आज अपने बात करेंगे समीकरण और सर्व समीका की। सर्व समीका तो ये बहुपद का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले अपनों ने बहुपद से रिलेटेड सारे जो भी टॉपिक थे वो कंप्लीट कर लिए, और उसमें अपनों ने बात किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो आए हुए हैं बहुपद से रिलेटेड। तो बात करते हैं कि समीकरण क्या होती है और सर्व समीका क्या होती है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x प्लस 7 और इक्वल मैंने लिखा यहाँ पे 11, और एक मैं लिखता हूँ यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर। और अपने को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से अगर अपने x का मान निकाले तो क्या होगा कि 11 में से अगर 7 उधर जाएगा माइनस में तो कितना रहेगा, 11 में से 7 किया 4, तो आपके पास 2x का मान कितना आ जाएगा 4, और यहाँ से x का जो मान आएगा कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। ठीक है। अब यहाँ पे बात करें अपने, अगर यहाँ पे मैं अगर a का मान 3 रखूं और b का मान अगर मैं यहाँ पे कितना रखूं 2 रखूं, तो आपके पास मान कितना आएगा। तो देखो यहाँ पे a का मान 3 है और b का मान कितना है 2, तो कितना हो गया ये 5, और 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, कितना आ गया 25। इसी तरह a का मान यहाँ पे रखूँ, b का मान यहाँ पे रखूँ, तो देखो 3 3 9 9 और ये कितना हो गया 4 प्लस 2 3 6 और 6 दूना 12, तो इनको जोड़ोगे तब भी आपके पास कितना आएगा 25, कितना आएगा 25। अब ध्यान रखने वाली बात ये है, समीकरण आपकी वो होती है जिसमें जो चर होता है उसका मान क्या होता है फिक्स होता है। उसका मान अगर x का मान 2 है, यहाँ पे अगर 2 रखोगे तभी आपके पास कितना बनेगा 11, यानी यहाँ पे चर का मान बार बार बदलेगा नहीं। लेकिन अगर आप सर्व समीका की बात करें, यानी जो भी आपके जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे क्या कहलाएंगे सर्व समीका, क्योंकि उसमें अगर आप यहाँ पे a b की मान रखोगे तो आपके जो इक्वल में जो भी आपके पास टर्म्स आ रही है वो सारे के सारे क्या होंगे इसके बराबर। ठीक है, तो जितने भी फॉर्मूले वो सारे क्या कहलाएंगे सर्व समीका। और समीकरण में ध्यान रखने हैं कि x का मान जो भी आपके पास होगा वो समीकरण को क्या करेगा सेटिस्फाई। ठीक है, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, और क्वेश्चन से पहले अपने बात करते हैं कि सर्व समीकाएं इसमें फॉर्मूले कौन कौन से हैं। तो बात करते हैं सर्व समीकाएं। सर्व समीकाएं तो सर्व समीका में अपनों ने पहला फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी तरह अगर यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो आपके पास क्या बनेगा सेम इसी तरह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या लिखना है यहाँ पे 2 लिखना है, और अंदर आ जाएगा आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। उसके बाद चौथा जो फॉर्मूला है आपके पास वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपने बहुपद से जो क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ पे भी अपने फॉर्मूलों की बात कर रही थी, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं सर्व समीकरण। तो इसका जो फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी, और ये होगा ए प्लस बी। उसके बाद पांचवें फॉर्मूले की बात करें तो आपके पास है a प्लस बी का क्यूब, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a प्लस बी। इसी तरह बात करें अपने छठा फॉर्मूला, और छठा फॉर्मूला बीच में क्या लगाना आपको यहाँ पे माइनस, तो यहाँ से जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, इस बार क्या लिखना आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे माइनस 3ab, और अंदर भी क्या आ जाएगा आपके पास a माइनस बी। उसके बाद फॉर्मूला आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ध्यान रखना अगर ऐसे दे दिया जाए तो एक बार प्लस जीरो आएगा, वो भी आएगा ब्रैकेट में, यानी a प्लस बी, तो अंदर रह जाएगा आपके पास a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। फिर आपके पास जो आठवां फॉर्मूला वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस बी, और फॉर्मूला है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, लेकिन एक फॉर्मूला है जहाँ पे आपको जो वहाँ से क्या है क्वेश्चन जरूर बनता है, और क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन से पहले वो सहसंबंध का कौन सी है, अगर आपसे पूछ ले कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी का क्यूब और माइनस है 3abc, अब यानी इसका जो आपके पास फॉर्मूला है वो क्या होगा, तो ध्यान रखना आपके पास a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। और यहाँ से अगर अपने थोड़ा सा चेंज करें, चेंज क्या करना आपको कि इस पूरी जो आपके पास सरसमिका ही है इसको अपने क्या करें 2/2 से क्या करें गुना, यानी ऊपर भी 2 से गुना करें और नीचे भी क्या करें 2 से गुना। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास 1/2 तो आ जाएगा, जो ऊपर का 2 है उससे यहाँ से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सबसे गुना, यानी 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर और माइनस 2ab। तो यहाँ से जो आप 2a स्क्वायर लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस ab। ठीक है, तो ये तो आपके पास ऐसा ही रह जाएगा। तो उसके बाद जो आपके पास फॉर्मूला बनेगा तो उसमें ध्यान रखना आपको, तो अंदर फॉर्मूले ये बनेंगे, एक तो बनेगा a माइनस बी का स्क्वायर, एक बनेगा आपके पास b माइनस सी का स्क्वायर, और एक बनेगा आपके पास c माइनस a का स्क्वायर, और ये यहाँ से ब्रैकेट क्या हो जाएगा बंद। अब कंडीशन ये है कि अगर आपको यदि यहाँ पे अगर मैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 रखूँ तो आपके पास इसका मान क्या आएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं 0 रखूँ तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि गुना में, और गुना में अगर 0 करते हैं तो पूरा क्या हो जाता है 0। तो आपके पास क्या रह जाएगा, जो a की क्यूब b की क्यूब और c की क्यूब है, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस c क्यूब और माइनस है 3abc, तो इक्वल में क्या आ जाएगा आपके पास 0, क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से जो अपने पास लास्ट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 3abc। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी अगर मैं 0 रखता हूँ तो उसमें आपके पास मान क्या आएगा। ठीक है, तो ये अगर कंडीशन है तो आपके पास आंसर ई आएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये आपके पास फॉर्मूले हैं, ये सहसमीकाएं, जितने भी आपके पास जितने समीकरण और सहसमीका में ये अंतर, सहसमीका सारे होंगे आपके क्या फॉर्मूले, और समीकरण क्या होंगे जहां पे आपका चर का मान फिक्स रहेगा। उसके बाद बात करते हैं अपने कुछ क्वेश्चनों की। तो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे कि यदि a प्लस बी प्लस सी आपको कितना दिया हुआ 15 तथा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल दिया हुआ आपके पास कितना 24, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पे अपने क्वेश्चन से पता चल रहा है कि ये किसी ना किसी का फॉर्मूला है कि a प्लस बी सी है और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और यहाँ पे ए बी बी सी और सी। तो अपने को पता है जो फॉर्मूला आपके पास वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं अपने। तो यहाँ से आएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा आपके पास प्लस 2ab bc और प्लस ca। तो यहाँ से अपने को जो मान दिया हुआ यहाँ पे सीधा अपने को पुट्टी करना है, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 का स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका मान कितना है 24, यानी इसका मान कितना है 24। तो यहाँ पे रखते अपने 24 प्लस 2
और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना है आपके पास, ये अपने को क्या करना है, निकालना है, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ से अपने बात करें 15 का स्क्वायर 225 और यहाँ पे आपके पास 24 प्लस 2 और आपके पास ये टर्म है। उसके बाद देखो 224 में अगर मैं यहाँ से 24 घटाऊं तो आपके पास कितना आएगा, 201, कितना आएगा 201 और यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो आपके पास ये आएगा 100.5 और आपका जो आंसर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन था जो आपको डायरेक्ट दे दिया, सिर्फ अपने को फॉर्मूला लगाना है और जो भी पूछा है लास्ट में निकालना है आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी। उसके बाद बात करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगर आपको ए का मान कितना दिया 99, बी का मान 100 और सी का मान दिया आपके पास 101, तो आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी का क्यूब और माइनस निकालना आपको 3abc। ठीक है, तो अपने को पता है इसका फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम में बात की थी कि जो आपके पास फॉर्मूला है इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी और माइनस 3abc। तो यहाँ पे अपने फॉर्मूले की बात की थी, तो फॉर्मूला था आपके पास 1/2 और था आपके पास a प्लस बी प्लस सी और यहाँ से आपके पास अपनों ने बात की थी यहाँ पे आपके पास a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर और आपके पास ब्रैकेट क्या है, बंद। तो यहाँ पे देखो आपको बात करनी है कि इसका क्या निकालना अपने को वैल्यू, तो अपने क्या करेंगे यहाँ पे 1/2 लिखते हैं। अब a प्लस बी प्लस क्या है c, यानी इन तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो ये आ जाएगा 99 और 1 से कितना गया 200, 200 और 100 कितना हो गया 300, यानी यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 300। फिर ब्रैकेट में बात करें a माइनस बी यानी 99 माइनस 100, तो कितना आ जाएगा आपके पास -1 का स्क्वायर। फिर आपके पास b माइनस सी यानी b माइनस सी यानी ये भी क्या आ जाएगा आपके पास -1 का स्क्वायर। फिर है c माइनस ए यानी 101 में 99 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 1/2 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 300 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 4। तो यहाँ से अपने डायरेक्ट हल करें, 4 और 2 कितने हो गए 6 और 6 को अपने 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 और 3 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा 900, कितना आएगा 900। तो यही आपका क्या फाइनल आंसर। तो अपने को ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ऐसा दिया तो अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है कि आपके पास फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास कि यदि आपको a प्लस बी प्लस सी अगर क्या दिया हो 0, क्या दिया हो 0, तो आपको क्या बताना है, यहाँ पे बताना आपको a स्क्वायर बटा बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा ए सी और प्लस सी स्क्वायर बटा ए बी, इसका क्या बताना आपको मान। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि आपके पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है तो इसका मान बताओ क्या होगा। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए अपने क्या करें, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा ए बी और सी। अब ए बी सी को अपने बी सी से भाग देंगे तो क्या रहेगा आपके पास a और अपने को पता है a को a स्क्वायर से गुना करोगे क्या आएगा a क्यूब, इसी तरह यहाँ पे भी क्या आएगा b क्यूब, इसी तरह यहाँ पे भी क्या आएगा c क्यूब। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने को पता है कि a प्लस ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब। अब इसका मान अपने ज्ञात करें तो अपने पास ये कंडीशन दी हुई है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है, तो इसका मान क्या आएगा। तो अपनों ने बात की थी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल क्या आएगा आपके पास 3abc। ये कब आएगा, जब आपके पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, तभी आपके पास ये मान आएगा।
तो यहाँ से अपने पास जो मान आया वो आया 3ABC और बटा क्या है ABC। तो यहाँ से ये ABC क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 3। कितना आएगा 3। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पे कंडीशन दी हुई तो उसके हिसाब से अपने पास ये फॉर्मूला था कि A की क्यूब प्लस B की क्यूब प्लस C की क्यूब क्या होती है। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास कि A प्लस बी प्लस सी और इक्वल दिया हुआ आपके पास 9 और एक दिया हुआ आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और यहाँ पे दिया हुआ आपके पास 23। कितना दिया 23। तो आपको बताना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, इसका मान क्या होगा। तो आपके पास ध्यान रखना है ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया 9 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना दिया हुआ आपके पास 23। तो अपने को जो निकालना है तो इसका अपने को फॉर्मूला ही ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला क्या है इसका, अपने पास फॉर्मूला आपके पास ए प्लस बी प्लस सी और अंदर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस क्या आएगा सी ए। ये अपने पास फॉर्मूला है। उसके बाद अपने ध्यान रखें, अब अपनों ने वो फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया a माइनस बी बी माइनस ए ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे गुना में आ रहे हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसलिए अपनों ने पहला वाला जो फॉर्मूला था वो लगाया, यानी 1/2 वाला फॉर्मूला नहीं लगाया। तो यहाँ पे अपने कंडीशन ध्यान रखा कि अपने को पूछा क्या गया है। उसके बाद यहाँ पे मान नहीं रखने अपने को, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आएगा 9 और यहाँ से आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका मान कितना आएगा। तो अपने को पता है इसका जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसका अपने फॉर्मूला कहाँ से बनता है, फॉर्मूला बनता है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनता है ये बनता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 और ब्रैकेट में क्या रहता है ए बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ से आपके पास जो अपने को निकालना है क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी ये वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे अपने को पता है इसका मान कितना है 9 और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पास इसका मान दिया हुआ है कितना 23 और 23 दूना कितना हो गया 46। कितना हो गया 46 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 81 माइनस 16 ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये रह जाएगा 30 और ये रह जाएगा आपके पास 35। कितना 35। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है आपके पास 35। बस ये मान कहाँ रखना आपको यहाँ, तो आपके पास यहाँ पे कितना 35 और यहाँ से मैं माइनस अगर कॉमन लो तो अंदर ये क्या हो जाएंगे प्लस में, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो इसका अपने को मान पता है कितना है 23, तो यहाँ पे क्या रख दो 23। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास 9 और यहाँ पे अगर 35 में से अगर मैं 23 घटाऊं तो कितना रह गया 12 और 12 में कितना होता है 108 और यही आपका क्या है आंसर, यानी इसका मतलब जो आपके पास आंसर आया वो कितना है 108। तो यहाँ पे अपने को जो नी दिया हुआ था वो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसको निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है और फॉर्मूला अगर अपने पुट करते तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अब एक चीज ध्यान रखनी है आपको, अगर मान लो आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला टाइप आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है P इक्वल 999, ठीक है, और आपको निकालना है यहाँ पे P और अंदर लिखा हुआ है P स्क्वायर प्लस 3 और ब्रैकेट में आपके पास P प्लस 3 और प्लस क्या लिखा हुआ आपके पास 1, क्या लिखा हुआ 1 और यहाँ पे आपके पास है ब्रैकेट पूरा। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा। अब एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो आपके पास ये रूट लगाया हुआ ये है आपका क्यूब में, किसमें क्यूब में, तो आपके पास ये दिया हुआ है कि P स्क्वायर प्लस 3 और P प्लस 3 प्लस 1, इसका मान क्या होगा। तो अपने इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी, यानी यहाँ से अपने करें P, ये है आपके पास P स्क्वायर और 3 को अंदर गुना करें, 3 को अगर अपने अंदर गुना करें तो आपके पास आएगा यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3P
और 3 को 3 से गुना करोगे कितना आएगा 9 और ये आ जाएगा आपके पास 1। रिजल्ट्स की जो अपने को डायरेक्ट ध्यान रखने हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/x और यहाँ पे आपके पास क्या जोड़ दिया जाए x और इक्वल में आपको क्या दे दिया जाए 2, तो इसके लिए आपको क्या रखना है, इसके लिए हमेशा जो x का मान रखोगे वो क्या रखोगे 1। क्यों? अगर यहाँ पे आप x का मान 1 रखोगे तो आपके पास आएगा कितना 2, यानी फिक्स रहेगा, यानी ये क्या है आपकी समीकरण जो आपको ध्यान रखना है। अब समीकरण का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे x को ऊपर लेके जाओगे तो क्या देगा माइनस में, वो भी समीकरण नहीं कहलाती। तो उसके लिए अपने को ध्यान रखना है कि जो आपके पास x का मान है 1, यहाँ पे रखोगे तो आपके पास मान कितना आएगा 2। उसके बाद बात करें यहाँ पे x और 1/x, अगर 2 की जगह -2 दें तब क्या रखोगे, तब आपको रखना है x और इसका मान रखोगे -1। कितना रखना है -1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप -1 रखोगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर कितना आएगा -2, कितना आएगा -2। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x + 1/x और इस बार आपके पास लिखा हुआ 1, क्या लिखा हुआ 1, यानी आप ऐसा कौन सा मान रखें कि ये क्या हो जाए आपका 1, तो ऐसा मान कोई नहीं होता। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है बस थोड़ा सा कि x की जो क्यूब है उसका मान कितना रखना है आपको -1, कितना रखना है -1। उसके बाद बात करें अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x + 1/x और इक्वल लिखा आपके पास -1, तो इसके लिए मान क्या रखोगे, तो इसके लिए भी आपको क्या करना है ध्यान रखना है, वो है आपका पास x की क्यूब इक्वल क्या रखना है आपको 1, क्या रखना है 1। बस ये जो 4 आपके पास जो इक्वेशन है वो आपको ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 1 रखना है, -2 है तो क्या रखना है -1, और अगर 1 लिखा हुआ है तो x की क्यूब ध्यान रखना है इसमें -1, और ये माइनस का तो क्या ध्यान रखोगे प्लस का 1 ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, अगर आपके पास 1/x और प्लस में क्या करोगे आप x और यहाँ पे दे दिया जाए आपको 2 दे दिया जाए तो आपको निकालना है क्या x⁻100 प्लस 1/x⁻50, 1/x⁻50, यानी इसका मान कितना आएगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं यहाँ पे दे दिया जाए x⁻50 माइनस 1/x⁻50, तब आपके पास इसका मान क्या आएगा। और इसी तरह अगर मैं लिखूं x⁻100 प्लस 2x⁻47 और माइनस 3x⁻48 और प्लस में क्या दे दिया जाए आपको 10, तो इसका मान क्या होगा। तो अपने बात करते हैं यहाँ पे क्या लिखा है x⁻100 और x⁻, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 50, ठीक है। तो अपने बात करें यहाँ पे आपके पास क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x + 1/x और इक्वल क्या लिखा हुआ है 2, तो हमेशा यहाँ पे x का मान क्या रखोगे 1, क्या रखोगे 1। आप कहोगे 1 क्यों रखेंगे, क्योंकि 1 रखेंगे तभी तो आपके पास 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 1 रखोगे यहाँ पे भी 1 रखोगे तभी क्या आएगा 2। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं सोचना, आपको x का मान क्या रखना है 1, तो यहाँ पे 1 रखूँ प्लस 1/x⁻50, यानी यहाँ पे भी 1 रखूँ, तो आपके पास इसका आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे भी 1 है तो इसका आंसर आएगा 2, कितना आएगा 2। इसी तरह यहाँ पे भी x का मान कितना रखूँ 1 माइनस, और यहाँ पे भी x का मान 1 रखोगे तो 1/1 क्या होता है 1, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। इसी तरह यहाँ पे बात करें x⁻100 यानी x का मान कितना रखोगे 1, यानी इसकी पावर 100, यानी सम है तो आपके पास सही क्या आएगा प्लस 2 और x की पावर कितने 47 और यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास 1, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 1 माइनस, और यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी कितना है 10। तो इसको हल करें अपने तो ये आ जाएगा 2 - 3 + 10, तो ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे करें अपने 10 और 1 11, 11 और 2 कितना हो गया 13, 13 में से 3 गई 10, यानी आपके पास आंसर कितना आया 10, ठीक है। तो आपके पास ये कंडीशन दे दी जाएगी, बस अपने को चेक करना है कि जो यहाँ पे से जो भी आपके पास फॉलो हो रहा है उसमें x का मान अपने को क्या रखना है। तो इसी तरह अपने अगर एक और क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है आपके पास, अगर यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि x + 1/x और इस पर लिखा हुआ आपके पास 1, तो बताओ, तो आपको बताना है x⁻6 प्लस 1/x⁻9 इसका मान क्या होगा। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए अपने को पता है कि x + 1/x = 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे अपने पास x⁻3 का मान कितना रखेंगे -1, क्या रखेंगे -1। तो इसके लिए क्या करें, जो आपके पास ये दिया हुआ इक्वेशन इसमें अपने को किस टर्म में लेके आना है x⁻3 में,
तो एक्स की पावर 3 में कैसे लेके आएंगे, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स की पावर जो 6 है इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 3 और ऊपर क्या लिख सकता हूँ 2, यानी 3 दूना कितना होता है 6, प्लस उसी तरह एक्स की पावर 9, तो इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं एक्स की पावर 3 और इसकी पावर कितना आएगी 3। तो यहाँ पे अपने पास किस में बन गया ये एक्स की पावर 3 में, और एक्स की पावर 3 का मान कितना है -1। तो यहाँ पे मान रखें अपने -1 की पावर 2 प्लस 1 बटा, और यहाँ पे भी क्या रखोगे आप -1 और इसकी पावर कितनी 3। तो देखो -1 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, तो -1 को 2 बार गुना करोगे तो क्या आएगा आपके पास, तो यहाँ से जो मान आएगा वो कितना आएगा 1 प्लस, और यहाँ से आपके पास मान कितना है, देखो -1 की पावर 3 विषम है तो आपके पास ये मान कैसा होगा नेगेटिव में, यानी -1। तो आपके पास आ जाएगा 1 -1 कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। इसका मतलब क्या है, जो आपको दिया हुआ है उसको आपको किस में बदल लेना है एक्स की पावर 3 में, और बदलने के बाद एक्स की पावर 3 का जो मान है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। इसका मतलब अपनों ने जो ये बात किए थे, जो भी आपके पास इक्वेशन दी होगी तो उसका रिजल्ट अपने को निकालने के एक्स के लिए मान ये अपने को ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं इस पे आधारित कुछ और फॉर्मूले बनते हैं। तो जैसे अगर आपको दे दिया जाए कि x प्लस 1/x और इस बार दे दिया जाए आपको क्या p, तो इसके लिए अपने को ढूंढना है, क्या ढूंढना है कि x की पावर स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मान क्या होगा। पहला तो ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर आपसे ये बोल दे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x की पावर क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब, इसका मान क्या होगा, ठीक है। कब, जब आपके पास ऐसी कंडीशन दे दीजिए। तो इसके लिए अपने को क्या ध्यान रखना, स्क्वायर है तो क्या करो आप इसकी वैल्यू निकालने के लिए पी स्क्वायर, स्क्वायर के लिए स्क्वायर और माइनस क्या कर दो 2, क्या कर दो 2। और इसी तरह अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखना है पी क्यूब, क्यूब है तो क्या लगाओ पी क्यूब, माइनस क्या लगाओ 3, लेकिन इस बार ध्यान रखना है साथ में क्या लगाओगे पी, क्या लगाओगे पी, ठीक है। उसी तरह अगर बात करें, अगर ये नेगेटिव में दे दिया जाए आपको, अगर यहाँ पे मैं लिखूं x माइनस 1/x और इक्वल क्या लिखा है p, तब आपके लिए ये कंडीशन क्या होगी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसका मान क्या आएगा, और एक है आपके पास x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, इसका मान क्या क्या आएगा। तो अपने को ध्यान रखना है यहाँ पे क्या लिखा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसके लिए अपने को क्या करना है, सेम वही तरीका, यहाँ पे क्या लिखा था p स्क्वायर, तो क्या लिखो p स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लगाया था कब कब, जब यहाँ पे प्लस हो, और यहाँ पे क्या माइनस तो क्या लगा दो प्लस, कितना आएगा 2। उसके बाद यहाँ पे क्या है क्यूब और यहाँ पे क्या प्लस, और यहाँ पे आप ध्यान रखना यहाँ पे माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस, ये है आपके पास माइनस, यानी एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा पी क्यूब, और यहाँ पे आपको प्लस और यहाँ पे क्या आएगा 3p। बस आपको निशान ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर आपके पास माइनस में दिया हो तो आप क्या लगाओ यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है तो क्या लगाना आपको माइनस में, क्या लगाना है माइनस में, ठीक है। तो अपने बात करते हैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चनों पे। तो क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास x प्लस 1/x और इक्वल दिया आपके पास 3। तो आपको निकालना है यहाँ पे कि जो आपके पास x स्क्वायर है प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो उसके लिए अपनों ने बात किया था, फॉर्मूला क्या है अपने पास कि आपके पास कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए और आपके पास ये पूछ ले तो क्या लगाओगे पी स्क्वायर माइनस 2, तो इसका मतलब पी स्क्वायर माइनस 2 ही अपने को लगाना है, और पी स्क्वायर, पी का मान कितना है यहाँ पे 3, 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 2 घटाओ कितना रहेगा 7, कितना रहेगा 7, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ गया 7। उसके बाद बात करें अपने ऐसे ही एक और क्वेश्चन की, और क्वेश्चन है आपके पास, अगर यहाँ पे आपके पास कोई रूट की संख्या दे दी जाए, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x प्लस 1/, और रूट के अंदर यहाँ पे लिख दिया आपके पास सिर्फ x, यहाँ पे x है और यहाँ पे अगर आपके पास मान दिया हो √3, कितना √3, तो आपको निकालना है क्या x क्यूब प्लस 1/x की पावर 3, तो इसका मान कितना आएगा। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास रूट में दिया हुआ है तो अपने को पता है अगर आपके पास क्यूब में लिखा हुआ है तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे प्लस है तो आपको क्या रखना है पी क्यूब माइनस 3p, पी क्यूब यानी ये जो मान है इसका क्या रखना है आपको क्यूब, यानी √3, इसका क्या आएगा क्यूब माइनस 3, और p का मान कितना है √3,
तो यहाँ से अगर रूट 3 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 3√3 और ये भी कितना है 3√3, तो ये कट जाएगा तो आपके पास आंसर कितना आएगा 0। कितना आएगा 0। इसको गुना करने के लिए आप ऐसे लिखोगे, √3 को कितने बार गुना करना है 3 बार। 3 बार गुना करोगे तो इनसे तो क्या बन जाएगा 3, क्योंकि √3 को √3 से गुना करोगे कितना आएगा 3, और साथ में क्या है √3, तो आपके पास कितना आएगा 3√3 और ये से कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा आपके पास 0। कितना आएगा 0। ठीक है। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस बार आपको दिया हुआ है कि x² प्लस 1/x² और इक्वल लिखा हुआ है k, और इस बार आपको बताना है 1 यानी x प्लस 1/x और आपको बताना है x माइनस 1/x, इन दोनों का मान बताना है। इस बार थोड़ा क्वेश्चन जो है वो उल्टा है। कैसे, आपको पहले ये दिया होता था कि x प्लस 1/x, अगर आपके पास 4 या 5 लिखा हुआ है तो आप ये बताओ, लेकिन इस बार पहले दे दिया कि आपके पास इसका मान कितना है k, तो कोई बात नहीं। अपने इसकी बात करें कि अगर आपके पास x प्लस 1/x दिया हुआ है, उसके लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है x² प्लस 1/x², तो इसका जो फॉर्मूला होता है, तो अपने को पता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है p² प्लस, यहाँ पे क्या है आपके पास प्लस, तो अंदर क्या आएगा माइनस, यानी कितना आएगा 2। कितना आएगा 2, यानी आपके पास ये फॉर्मूला बनता है। और इसका फॉर्मूला क्या बनता है, तो इसका फॉर्मूला बनता है आपके पास p² प्लस 2। कितना बनता है p² प्लस 2। बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला रखना है और इक्वल क्या रख देना है k। तो यहाँ पे मैं इक्वल k रखूं, तो ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, यानी p² इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास k प्लस 2। तो यहाँ से जो p का मान आएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ से p का जो मान आएगा वो आएगा अंडर के अंदर k प्लस 2। कितना आएगा k प्लस 2। इसी तरह यहाँ पे भी अपने बात करें, इसके इक्वल में क्या लिखा हो आपके पास k, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, यानी p² इक्वल k माइनस 2। तो यहाँ से आपके पास p का मान कितना आएगा रूट के अंदर k माइनस 2। ठीक है, यानी आप क्वेश्चन ऐसे भी हल कर सकते हो। उसके लिए अपने को ध्यान रखना है कि x प्लस 1/x के लिए इसका मान क्या होता है, तो p² माइनस 2 और इक्वल क्या लिखा है k, इक्वल क्या लिखा है k। इसी तरह इसके लिए मान क्या होता है p² प्लस 2, तो p² प्लस 2 रखा और इक्वल क्या लिखा है k, तो इन दोनों को बराबर कर दिया, तो आपके पास जो p का मान आया वो कितना है k प्लस 2। कितना है k प्लस 2, यानी x प्लस 1/x का मान कितना आएगा रूट के अंदर k प्लस 2, और x माइनस 1/x का मान कितना आएगा रूट के अंदर k माइनस 2। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन। इसी तरह अपने अगर बात करें क्वेश्चन की, अगर आपके पास इस बार वैल्यू दी जाए, वैल्यू कैसे, जैसे x² लिखा है मैंने x² प्लस 1/x² और इक्वल लिखा है आपके पास 66। कितना 66, और यहाँ पे आपको निकलना x माइनस 1/x, तब इसका मान क्या होगा। तो अपने को पता है इसका मान क्या होता है, अपने लिखते हैं कि इक्वल p लिखते हैं। ठीक है, तो जो आपके पास x² प्लस 1/x² इक्वल क्या लिखा है 66, इसका अपने पास फॉर्मूला पता है। जब आपके पास x माइनस 1/x दिया हो तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके लिए अपने फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, स्क्वायर है तो क्या लगाओ p, यहाँ पे क्या माइनस तो क्या लगाना आपको प्लस, और क्या लगाना 2, क्या लगाना 2, और इक्वल में क्या दिया 66। ठीक है, यानी इसका जो फॉर्मूला है वो है आपके पास ये। तो यहाँ से p² इक्वल 66 में से 2 घटाओगे कितना आ गया 64, तो यहाँ से आपके पास p का मान क्या आ जाएगा 64, और आपके पास आ जाएगा 64 किसका वर्गमूल होता है, किसका वर्ग होता है 8 का, तो यहाँ से p का मान कितना आया 8। कितना है 8, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 8, यानी x माइनस 1/x का मान कितना है 8। ठीक है, तो इसी तरह अपनों ने बात किया आज अपनों ने समीकरण और सरल समीकरण, तो दोनों पे आधारित जो क्वेश्चन थे वो अपनों ने कर लिए, और बहुपद का ये लास्ट टॉपिक था जिसमें अपनों ने इस क्लास में क्या कर लिया कंप्लीट। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।